राष्ट्रीय पर्व के समय हम और आप भावुकता के अनंत आकाश में तो चले जाते हैं, लेकिन इसी वक्त हमें ज़मीन पर धरातल पर भी रहकर सोचना चाहिए कि हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रीय कार्य को या लोगों को, अपने ही लोगों को परेशान करने की नई नई तरकीबें निकालते हैं, लेकिन वो भी उस भावुकता में झंडा लहरा रहे होते हैं। दिल्ली और एनसीआर में ऐसे लाखों लोग हैं जिनके लिए सालों से अपने एक घर का सपना ही बना हुआ है। ये लोग अपने फ्लैट्स की पूरी कीमत दे चुके हैं, फिर भी उन्हें उनके मकानों के कब्जे नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह बिल्डरों की धोखाधड़ी तो है ही, एक ऐसे कानून का ना होना भी है जो बिल्डरों पर नकेल कस सके। इससे जुड़ा बिल कई साल से संसद में धूल खा रहा है, बल्कि अब तो उसे कमजोर करने की कोशिश भी की जा रही है। और आम आदमी है कि दिन भर प्रेस वालों के यहाँ फोन करता है, प्रेस वाले भी कहते हैं कि हमारा भी वहां फ्लैट फंसा हुआ है, मिल नहीं रहा है। तो ये रिपोर्ट देखिए, लेकिन भावुक होना मत छोड़िएगा। 26 जनवरी का दिन है। I never imagined my son's accident. Nobody does. These are things that don't happen. It's one of those unfortunate things which has come in the way of waiting for the flat. EMI was pretty heavy. 48 initially, went up to 55 nearly, 54.8 or something like that. A month, 54,000 a month. A month. And much more than my pension. I am now left with not much. I'm paying through my savings, and eventually they will also disappear. What happens after that? रिटायर्ड ब्रिगेडियर राकेश धीर की जिंदगी भर की पूंजी एक सपने की कीमत चुकाने में जा रही है। एक अदद फ्लैट का सपना जो अब भी उनके हाथों से दूर है। 2008 में ग्रेटर नोएडा में पार्श्वनाथ डेवलपर्स के प्रोजेक्ट में उन्होंने फ्लैट बुक कराया था। तब से वो हर महीने 48,000 रुपए केवल EMI ही चुकाते हैं। 2012 में उन्हें मकान का कब्जा मिलना था, लेकिन 2016 हो गया। कब्जा कब मिलेगा पता नहीं। राकेश धीर पूरी तरह अपनी पेंशन पर निर्भर हैं और वो भी पूरी नहीं पड़ती। एक बड़ा हिस्सा बेटे के इलाज में चला जाता है और बाकी पैसा वो अपनी जिंदगी भर की बचत से निकालकर जैसे तैसे घर चला रहे हैं। We don't go out. No, at best we go to Dholakua maybe once in 2 months or something. Otherwise, no. We are restricted to these 4 walls. We put on the heater today because you've come. Otherwise, we don't use the heater in winters. बिल्डरों के सताए लोगों में ब्रिगेडियर धीर अकेले नहीं हैं। दिल्ली NCR में ऐसे लाखों लोग अपने सिर पर छत की आस में समय और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। कीमत चुकाने के बावजूद उन्हें समय पर फ्लैट नहीं मिले। ऐसे में कई लोगों के पास कोर्ट की शरण में जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इस मामले में पार्श्वनाथ डेवलपर्स ने NDTV को अपनी सफाई दी। आर्थिक मंदी ने कई उद्योगों पर असर डाला है और रियल एस्टेट सेक्टर भी उनमें से एक है। इसके अलावा कई दूसरी वजहों ने भी निर्माण के काम में बाधा डाली है, जिससे देरी हुई। पार्श्वनाथ अपने सभी मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम कर उन्हें पूरा करने में लगा है। पार्श्वनाथ प्रिविलेज में भी काम चल रहा है और जिस टावर में ब्रिगेडियर राकेश धीर ने अपना फ्लैट बुक कराया है वो पूरा होने के करीब है। कंपनी इसी साल उन्हें फ्लैट का कब्जा देने की कोशिश करेगी। ये कहानी केवल पार्श्वनाथ तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे कई सारे बिल्डर्स हैं जिन्होंने अपना प्रोजेक्ट सही वक्त पे नहीं खत्म किया है और अब घर खरीदने वाले अदालत का भी सहारा ले रहे हैं। पिछले साल रियल्टी एनालिस्ट प्रॉप इक्विटी के सर्वे में अनुमान लगाया गया कि बिल्डरों को करीब 4,80,000 फ्लैट्स पूरे करने में कम से कम 29 महीने की औसतन देरी हुई है। सर्वे के मुताबिक 2008 से पहले रियल एस्टेट में आई तेजी से बिल्डर जरूरत से ज्यादा उत्साह में आ गए थे और उन्होंने पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा किए बगैर नए प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा दिया। बड़ी एक प्रॉब्लम आता है, देयर इज नो एंट्री बैरियर इज देयर, एनीबडी कैन बिकम ए डेवलपर। तो ये कस्टमर के मैच्योर होने की, मार्केट मैच्योर होने के लिए भी एक अच्छी बात है कि केवल कॉस्ट या स्कीम देख के या किसी लालच के अंदर फ्लैट बुक नहीं कराना। कॉस्ट मैटर करता है रियल एस्टेट में, लेकिन सब कुछ कॉस्ट नहीं होता या सब कुछ कोई स्कीम्स नहीं होती। उनको ये देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ अ डेवलपर, उसने पुराने प्रोजेक्ट डिलीवर किए नहीं किए। मेरे ख्याल आप जो 2015 में लगभग 50,000 मकानों की डिलीवरी
अभी नोएडा एक्सटेंशन इटसेल्फ में हुई है और इतने ही फ्लैट वहाँ बन के तैयार हैं। तो काफ़ी प्रोजेक्ट जो मैं जानता हूँ अपने आसपास जितने भी हमारे मेंबर्स हैं और जितना इंटरनल सर्वे है, तो काफ़ी प्रोजेक्ट जो है वो बन के तैयार हैं और इस साल डिलीवर हो जाएगी। 2016 विल बी अ डिलीवरिंग ईयर। बिल्डर अपनी मुसीबत के लिए अर्थव्यवस्था को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन ग्राहकों का कहना है कि वजह जो भी हो वो तो ठगे ही गए हैं। गीता विश्वनाथन भी ऐसी ही ग्राहक हैं, जिन्होंने ऊंचे रिटर्न की उम्मीद में अन्य ग्राहकों की तरह गुड़गांव और मानेसर के आईटी पार्क में पैसा डाल दिया। उन्होंने विघ्नेश्वरा डेवलपर्स से दुकान का सौदा किया। गुड़गांव के सेक्टर 74 में 11 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट में अब तक 2000 फ्लैट और दुकान बन जाने चाहिए थे, लेकिन वो तो दूर, यहाँ लगे साइन बोर्ड भी अब फीके पड़ गए हैं। He was supposed to give an allotment letter within 3 months. The allotment letter never came, so that there itself we started suspicion about him that he doesn't have the a real purpose of building and making the investors take the possession. पिछले साल दिल्ली पुलिस ने 160 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में विघ्नेश्वरा डेवलपर्स के तीनों डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें चेयरमैन दरियाव सिंह दहिया और उनके दोनों बेटे शामिल हैं। उन्हीं की एक वकील और सीनियर क्रिमिनल लॉयर गीता लूथरा खुद मानती हैं कि ग्राहकों को अब पैसा मिल पाना बहुत मुश्किल है। They never thought that the boom would go, and the way they were growing, they just spread their wings too much. So I don't think they had any. When I look at their papers, I see there was no intention to cheat to my mind. So in essence, there were many investors I saw who'd got 45%, 55%, 60% of their investment in returns and interest. Now suddenly they want the entire investment plus more interest. Now that, when a company is down and out, doesn't seem feasible. जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट रेगुलेटर न होने की वजह से रियल एस्टेट में ये हालत है। We need to have a specific law targeting and focusing only on the builders so that people can have some relief. Going under IPC, going under consumer, they are very vast laws. These are not even summary proceedings. We need a law which is a summary proceeding. In consumer law, you file a complaint, you have to put evidence on record, you have to show whether you are a consumer or not. That makes the consumer disheartened. सभी बड़े व्यावसायिक और रिहायशी प्रोजेक्ट्स को लेकर कानून बनाने से जुड़ा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल 2013 से ठंडे बस्ते में पड़ा है। इस बीच इस बिल को सख्त बनाने की कोशिशें भी लगातार कमजोर हुई हैं। बिल के 2 अहम प्रस्तावों को हल्का कर दिया गया है, जैसे डेवलपर्स को किसी प्रोजेक्ट से मिले पैसे का 70% फंड उसी प्रोजेक्ट में लगाना जरूरी किया गया था, इसे अब घटाकर 50% कर दिया गया है। इसके अलावा उस प्रस्ताव को भी हटा दिया गया है जिसमें कानून का पालन न करने पर प्रोजेक्ट के डायरेक्टर्स और सेक्रेटरीज को जेल भेजने का प्रावधान था। क्रेडाई ऑलवेज वेलकम दैट रेगुलेटरी बिल जो है रेरा को, और एक एंट्री बैरियर जरूर डेफिनेटली क्रिएट करेगा और कस्टमर्स में और इन्वेस्टर्स में एक कॉन्फिडेंस का भी बिल्डिंग होगी कि हाँ भाई ये प्रोजेक्ट मेरे क्लियर है, और गवर्नमेंट की भी एक उसके ऊपर बहुत लगी, तो उस मायने में ये काफ़ी हेल्प करेगा। और एक एंट्री बैरियर, जैसे मैंने पहले बात करी, एक एंट्री बैरियर को भी जरूर करेगा। ये नहीं कि कोई भी नाइट बाई फ्लायर आया और डेवलपर बना, लोगों के पैसे इकट्ठे करे और वो चला गया। दिल्ली एनसीआर में करीब 2 लाख फ्लैट ऐसे हैं जो बिके ही नहीं हैं। इनमें से 1 लाख फ्लैट अकेले नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हैं। उधर ऐसे भी लाखों लोग हैं जो अपने फ्लैट पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। इस सब को देखते हुए भी अगर सरकार ने जल्द ही एक सख्त रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट बिल पास नहीं किया तो ये लोगों के साथ धोखे से कम नहीं होगा। काफ़ी लोगों के लिए अपना घर होने का सपना अब अधूरा है, क्योंकि जहां एक तरफ बिल्डर प्रोजेक्ट सही समय पे नहीं कंप्लीट कर पा रहे, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे बिल्डर भी हैं जिन्होंने सरासर 400 BCB की है, और जहां एक तरफ लोगों ने लाखों रुपए दिए हैं, अब तक उन्हें अपना घर नहीं मिल पाया है। नोएडा में मनोज ठाकुर के साथ सिद्धार्थ पांडे, NDTV इंडिया।